हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको रिव्यू देने वाली हूँ HPRCA का जो JBT का एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड। तो पेपर को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट में 70 क्वेश्चन थे ओवरऑल, सेकंड पार्ट में 15 क्वेश्चन थे एंड लास्ट पार्ट में जो क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन थे। तो ये जो सेकंड पार्ट था ये टोटली CDP से रिलेटेड था, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड था। लास्ट क्वेश्चन में जो था ये करंट अफेयर से मोस्टली क्वेश्चंस आए हुए थे, जैसे समिट्स हो गई, जो मोस्टली 2025 में हुई हैं वहाँ से हो गई। एंड सेकेंडली इसमें दो मैक्सिमम 5 जो हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, लेकिन रीजनिंग जो थी बिल्कुल इजी थी, बिल्कुल इजी थी। कोई कहे कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि कैसे सॉल्व करना है, नहीं, बिल्कुल इजी वाली रीजनिंग थी। एंड इसमें और वो जैसे सिंपल क्वेश्चंस हो गए कि फर्स्ट फ्लोर पर ये बैठा है, सेकंड पर ये है, थर्ड पे ये है, तो बताओ इन दोनों के बीच में कौन है, ऐसी रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए थे इसमें। या फिर इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, आ गए थे जैसे कि दो सिंबल्स हैं तो ये पहले इवन है और ओड वन है, तो बताओ कितने पूरी लाइन में जो है कितने ऐसे इवन और ओड वाले सिंबल्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन थे इसमें। और CDP में बच्चों से रिलेटेड ये सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि एज एक आप एस्पिरेंट हैं टीचर के तो आपको वो पता होने चाहिए। और एक दो जो थे वो मतलब आपसे ये पूछे गए थे कि ये मतलब ये पर्टिकुलर थ्योरी किस पर्सन ने दी है, सिगमंड फ्रॉइड ने दी है कि थॉर्नडाइक ने दिया है। तो एक जाने दो क्वेश्चन हार्डली इस चीज़ से रिलेटेड पूछे गए, बाकी जो क्वेश्चन थे वो आप अंडरस्टैंडिंग से अपनी लगा सकते थे। रही बात इन 70 क्वेश्चन, तो सबसे मेन पार्ट जो था वो इन 70 क्वेश्चंस का था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज थी 70 मार्क्स की, और ये पार्ट जो था मेन था। और इस पेपर में यस नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग जो थी बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए मोस्टली ये ट्राई करना कि 90 मिनट्स में जो है वो आप अपना पेपर पूरा का पूरा जो है वो पूरा अटैम्प्ट करें। तो इस 70 जो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला पेपर था, इसमें सेकंड शिफ्ट में जो था मैथ्स जो था वो नील के बराबर था। एक होता है मैथ्स, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो सिंपल मैथ हो, या कोई भी मतलब सॉल्विंग जिसमें हम फार्मूला लगा के सॉल्व करें, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं पूछी गई थी, वो बिल्कुल भी पूछी नहीं गई थी। इसमें जो क्वेश्चंस नॉर्मली जो पूछे गए थे वो पूछे गए थे आपके मैथ्स के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, हार्डली दो क्वेश्चन वो थे आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड। 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा तीन, मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड। यानी कि अगर एक साइड ये ट्रायंगल ये है तो दूसरी ट्रायंगल सेम कैसे है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, अगर एंगल्स आपको दे दिए गए हैं, इसके एंगल्स भी आपको दे दिए हैं, तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगी होगी, आप ये बताओ। और अगर मान लो आपके पास वो एक क्वेश्चन था जैसे कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, तो बताओ इसमें हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मेन किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हाइट की या फिर बेस की, मतलब इसको सॉल्व करने में मतलब किस चीज़ की प्रॉपर्टी मेन यूज़ होती है। अदर देन मैथ्स जो था वो साइंस के क्वेश्चन थे। साइंस भी ज़्यादा डीप नहीं पूछे गए थे, लेकिन फिर भी हाँ एटम मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, इवन दो कंडक्शंस वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साइंस की वेलोसिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साइंस का भी वेटेज ज़्यादा थी, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिक्स करके अगर देखा जाए तो 10 to 15 क्वेश्चन, मतलब 10 to 15 क्वेश्चन। 10 तो मतलब थे ही थे, उसके अलावा बाद के जो 5 और क्वेश्चन है वो थोड़ा मिक्स करके, मतलब इतने साइंस के क्वेश्चन तो पूछे गए थे। इसमें रीजनिंग का ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आया था। इसमें इस 70 क्वेश्चंस में रीजनिंग का कोई ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के नहीं थे, क्योंकि रीजनिंग जो इसी पार्ट में कवर कर ली गई थी। यहाँ पर और जो पूछे गए थे वो जियोग्राफी के, और क्वेश्चन हार्डली 5 क्वेश्चन जियोग्राफी के पूछ लिए गए थे। पॉलिटी के क्वेश्चन ज़रूर थे, तो वो भी मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछे गए। और एंशियंट हिस्ट्री जो थी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ओवरऑल अगर पेपर पूरा देखा जाए तो पेपर मॉडरेट था। आई डोंट से कि बहुत इजी था, मॉडरेट था। बहुत इजी क्वेश्चंस भी डाले हुए थे, जैसे कि स्टेट एनिमल का नाम बताओ। ये उससे होता है कि चलो आपके एक नंबर कंसेशन का डाल दिया, जहाँ वो आपके क्वेश्चन उसमें एक क्वेश्चन कंसेशन का डाल दिया। तो ये वैसे स्टेट एनिमल के बारे में बताओ कौन सा है। और अदर देन दिस कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस कोई नहीं पूछे थे, सारे जो पूछे गए थे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप इस पेपर के मतलब कर सकते थे। बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो ऑब्वियस है आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे। और हाँ यस, इसमें जो पैराग्राफ था
उसको रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि पैराग्राफ में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये पूछा गया था कि चलो ठीक है एक टाइटल बताओ, पैराग्राफ का टाइटल था, चलो ओके नॉर्मल है, पैराग्राफ का टाइटल बताओ। लेकिन पैराग्राफ में आपको वो जो एक होता है ना कि आप पैराग्राफ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, कि वो क्रिटिसिज्म कर रहा है या फिर वो फेवर में कर रहा है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी एक पूछा गया था पैराग्राफ में, कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है हमारे मतलब एजुकेशन से रिलेटेड था, कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहा है या फिर उसके फेवर में है। और हिंदी के क्वेश्चन में कोई पर्यायवाची और ऐसा कुछ, हिंदी के क्वेश्चंस में कोई पर्यायवाची या कुछ ऐसा नहीं पूछा। इसके भी काफ़ी क्वेश्चन थे, 10 से 15 क्वेश्चन थे हिंदी के भी, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। और अदर देन दिस जो था इसमें मतलब कोई कहे कि आपको पैराग्राफ तो नहीं आया था इसमें, मतलब अलंकार या फिर ज़्यादा सर्वनाम या कोई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे वो कुछ इसमें अलंकार बताओ, कौन सा विन्यास लगा हुआ है, उपसर्ग बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। देश से रिलेटेड और विदेशी शब्द जो होते हैं ना, विदेशी शब्द कुछ ऐसे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आए थे इस चीज़ से रिलेटेड, वो बताओ। एंड अदर देन दिस जो था इसमें हिंदी में और जो आए थे वो शुद्धि के लिए आए थे, कि शुद्ध करके बताओ कि कैसे है, चाहे वो वाक्य हो या फिर नॉर्मल था। एंड इंग्लिश में स्पीच आई हुई थी, सिर्फ एक था, एक्टिव वॉइस का भी एक ही क्वेश्चन था। अदर देन एक ही क्वेश्चन था ग्रामेटिकल एरर का। तो अगर देखा जाए तो पेपर ठीक था, लेकिन अगर अपना दिमाग जो है प्रॉपर्ली शांत रखें, बिल्कुल सोच समझ के पेपर करें, क्योंकि पेपर को इतना हार्ड भी नहीं था, बट ये था कि आपका दिमाग शांत होना चाहिए, क्योंकि जो मेन 70 क्वेश्चंस थे ना, ये बहुत वेटेज रखते हैं कि आपके पेपर के आपके क्लियर होने के लिए 70 जो ये क्वेश्चंस थे ये बहुत वेटेज रखते हैं। सो बिल्कुल काम डाउन होके बिल्कुल अच्छे से पेपर करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस थे ये हमें 90 मिनट्स में फिनिश करने थे, तो टाइम भी कम है और हमें क्वेश्चंस भी अच्छे से अंडरस्टैंड करके फिनिश करने हैं। तो जो जिनका भी एग्ज़ाम बचा है कल की शिफ्ट में, उनके लिए ऑल द बेस्ट, और बिना स्ट्रेस लिए आराम से पेपर करें। थैंक यू।